Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. So, today's pick a card reading is quite different, and I wanted to make you and tell you that what kind of dating life are you meant to have कि मतलब जैसे होता है ना कि एक होता है कि हाँ यार हमारी लाइफ में प्यार लिखा भी है कि नहीं लिखा है एंड इफ़ वी आर डेटिंग समबडी तो हमारी डेटिंग लाइफ कैसी होगी, आपको क्या मतलब कैसी डेटिंग आपकी लाइफ होगी, आप क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, क्या चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी, क्या चीज़ें आपको एक सिक्योर फीलिंग दिखेगी, उसी को हम डिटेल में देखेंगे। एंड येस, विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. Yes, but before starting the video I want to quickly announce that if you want personal links आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni. And yes, now you'll get kisses of the pie, so please pick your pie and I'll see you to reading. Radhe Radhe. Hello, my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see ki how will your dating life be and आप कैसी dating life के लिए meant हो. And I've already shuffled the cards. Pile number 2, we have 8 of Pentacles. We have 3 of Pentacles. We have Chariot. Pile number 2 आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग मैसेज है ना. We have the Hierophant. We have the Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Broom, 10 of Cups, and the Empress. Pile number 2. Okay, so pile number 2, the dating life that you are meant to have is that कि आप अपने आप को थैंक करने वाले हो फॉर नॉट गिविंग अप ऑन योर पर्सन. पाइल नंबर 2, इट इज़ शोइंग मी कि लाइक नो मैटर व्हाट कि बीट यू आर मेल और फीमेल, आपको ऐसे होता है ना कि इफ़ यू लाइक समवन यू हैव टू बी अपफ्रंट अबाउट इट. आपको उसके लिए कॉन्फिडेंट होने पड़ता है. पाइल नंबर 2, वी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स. यू आर गोइंग टू थैंक योर सेल्फ कि आपने उस टाइम पे काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ में नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है. आपने आपके अंदर एक एकदम ऐसे दिख रहा है कि नहीं यार, आई हैव टू गो एंड क्लेम माई मैन और माई गर्ल काइंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है. पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपको ऐसे होगा कि आपने ना आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे वो काइंड ऑफ आपको पता होगा कि आपको लाइक करते हैं एंड आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी अपफ्रंट होंगे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं होगा, या फिर आपके अंदर ऐसे होगा कि मे बी वी आर जस्ट गुड एज फ्रेंड्स. ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन डेलिबरेटली नहीं बट ऑफकोर्स दिस पर्सन हैज़ टू मूव ऑन क्योंकि आपने ना कर दिया है तो व्हाट कैन ही और शी डू, तो वो पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे एंड यू वुड हियर अबाउट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे दिस पर्सन बीइंग विद समबडी एल्स. तो तब आपके ऐसे होते हैं ना एक रियलाइजेशन हिट होगी. पाइल नंबर 2, एंड देन यूल बी लाइक कि यू हैव टू गो एंड गेट टुगेदर विद योर मैन और गर्ल काइंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है. पाइल नंबर 2, सो आपकी डेटिंग लाइफ में आप खुद को अपने बारे में ब्रैग करने वाले हो कि आपने गिव अप नहीं करा, बिकॉज आपका ख़त्म ही था. मतलब जो आपके पर्सन एक जो आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि होना ही इस पर्सन के साथ होना ही होना चाहिए, बट वी हैव फ्री विल, तो हम कभी अपने जो चॉइसेस हो अपनी चॉइसेस से डिसीजंस ले लेते होते हैं तो लाइफ घूम जाती है पूरी. तो आप अपने आप को थैंक करोगे कि थैंक गॉड आपने एंड मोमेंट पे डिसीजन गुड ले लिया है. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यहाँ पे हम कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है काइंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है. सो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिकॉज आप ना हमेशा से मतलब काइंड ऑफ जो आपकी डेटिंग लाइफ होने वाली है कि आपको पता होगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लाइक करते हैं, ही और शी हैज़ अ क्रश ऑन यू, बट कभी भी आप मतलब अपने जोन में रहते होगे. आपको ऐसा लगता है आप ना इन पर्सन को काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाले हो. पाइल नंबर 2 इन द स्टार्टिंग, एंड आप अपने जोन में हो, आप अपनी चीज़ों में काइंड ऑफ बिजी हो, बट यू ऑल्सो लव दिस पर्सन अटेंशन टूवर्ड्स यू. यू लव दिस पर्सन वे कि ये पर्सन आपके बारे में कैसे केयर करते हैं एंड आपकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं एंड हर चीज़ आपके लिए करते हैं. सो आप थोड़ा उसमें काइंड ऑफ से होता है ना कि दिस ये पर्सन तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा या रहेगी, तो काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला बात हो रही है यहाँ पे. डेलिबरेटली प्लानिंग अबाउट इट. आप
बुरे इंसान नहीं हो, वो नहीं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे इट इज़ लाइक कि कहीं न कहीं एक हमारे अंदर एक होता है ना कि यार ओके वो एक पर्सन लाइक करता है। यहाँ पे आप ब्रैग नहीं कर रहे हो बट कहीं न कहीं आपके अंदर है कि दिस पर्सन लाइक्स मी, तो ये करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी। तो ये पर्सन करेंगे भी आपके लिए, ठीक है? ही और शी लाइक्स यू, लव्स यू, तो उनको ऐसे होएगा कि नहीं, ही और शी हैज़ टू डू थिंग्स फॉर यू। जैसे हम कहते हैं ना एक्शंस मैटर, कि अभी शायद मतलब जैसे होता है ना कि और आपको टाइम लगेगा उनको आप उनके सामने ओपन अप होने के लिए एंड उनको अपना पार्टनर एक्सेप्ट करने के लिए। बट पॉइंट नंबर 2, इट इज़ लाइक कि हर एक पर्सन की एक, जैसे हम कहते हैं ना, पेशेंस होती है। हर एक पर्सन का एक होता है कि इस मोमेंट के बाद भी अगर नहीं चीज़ें हुई तो रब भगवान की मर्ज़ी समझ के, रब की मर्ज़ी समझ के वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अब क्या कर सकते हैं, नहीं मान रहे तो कुछ कह तो सकते नहीं है ना। बट विद द हायरॉफेंट आई एम सीइंग दैट कि जब ये पर्सन आपको अटेंशन देना बंद कर देंगे, ये पर्सन, क्योंकि आपकी जो विश होगी कि डू नॉट बॉदर मी, डू नॉट थिंक अबाउट बीइंग, जैसे आप उन पर्सन को ऐसे बोल दोगे, आपके जो पार्टनर होने वाले होंगे कि डोंट बॉदर, कि हाँ हम दोनों इकट्ठे होंगे काइंड वाली वाइब, तो आप उनको बाय बाय कर दोगे। लेकिन जब वो आपको नहीं दिखेंगे 2-3 दिन अपनी लाइफ में एंड आप उनकी प्रेजेंस थोड़ा ऐसे खटकने लगेगी कि आप वो प्रेजेंस क्यों नहीं है उनकी, आपको ऐसे याद काइंड ऑफ, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाओगे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक शोज स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपको ऐसे होगा कि नहीं यार, आई कैन नॉट लूज दिस पर्सन, आई कैन नॉट लूज दिस पर्सन इन माई लाइफ, कि इफ़ ये भी पर्सन चले गए तो मतलब क्या ही, मतलब जैसे होता है ना एक रियलाइजेशन हिट होना कि जब वो पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, वो एक उनको मिस करना, उनकी वो मतलब जो वो हो है आपकी लाइफ में, उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको मिस करना, उसको रियलाइज़ करना। तो जैसे होता है ना कि आप बहुत देर बाद रियलाइज़ करोगे, बट जैसे होता है ना कि रियलाइज़ करने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड एंड सिट स्टिल, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देन यू आर गोइंग टू गो एंड कन्फेस काइंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है। एंड योर पर्सन विल बी रियली रियली ग्लैड कि आपको समझ में आया है दैट यू ऑल्सो लाइक हिम और हर। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा पैम्पर्ड, इतना ज़्यादा लव्ड फील करवाने वाले हैं ना। इट इज़ जस्ट दैट कि इस पर्सन को ना एक काइंड ऑफ एक हम टाइटल जैसे कहते हैं ना कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का टाइटल चाहिए था आपसे, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि दैट मे बी यू आर नॉट सीरियस फॉर देम एंड इवन इफ दे डू थिंग्स फॉर यू, आप उसको नोटिस नहीं करते हो। सो आपकी डेटिंग लाइफ में काइंड ऑफ जब आप वो चीज़ नोटिस कर दोगे एंड यू बी लाइक कि नहीं यार, आई कैन नॉट जस्ट लूज दिस पर्सन इन माई लाइफ, तो ये पर्सन को एक कहीं ना कहीं से ऐसे होगा कि एक होता है ना कि मे बी दिस थिंग कैन वर्क आउट, तो ये पर्सन हमेशा उसमें रहेंगे कि नहीं, आई हैव टू वर्क थिंग्स आउट। बट पाइल नंबर 2, आफ्टर दिस सीन की आप क्लेमिंग योर पर्सन अगेन बैक, तो इट इज शोइंग मी कि तब आपको समझ में आएगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी होती है चीज़ें। एंड यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको मतलब आप उस पर्सन को एक मतलब समझ ही नहीं रहोगे, आपके सामने पर्सन खड़ा है आप उसको इग्नोर करो, वैसे नहीं। बट कहीं ना कहीं आपके कंसर्न्स भी मुझे दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर नॉट रेडी फॉर डेटिंग एंड आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम राइट नहीं है एंड यू आर थिंकिंग आप अपने जोन में हो। आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा आपकी जजमेंट क्लाउडी इसलिए भी हो जाएगी बिकॉज आप ना 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के ओपिनियंस, ये नहीं आपको किसी आके कोई भड़का रहा है, बट जैसे होता है ना कि दूसरे बंदे का ब्रेकअप हो गया, उसका ये डिवोर्स हो गया, उसका कुछ ऐसे हो गया, तो उस काइंड ऑफ वे में कहीं ना कहीं आपकी जो जजमेंट है ना थोड़ी क्लाउडी हो जाएगी एंड आप थोड़ा हेजिटेट करोगे कि यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, यू वांट टू डेट दिस पर्सन और नॉट। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि सिंगल ही रहेंगे एंड ये सारी चीज़ें, तो आप उस जोन में चले जाओगे। बट देन यू विल रियलाइज कि नहीं यार, यू आर नॉट समबडी जो किसी के बिना रह सकते हैं, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाओगे। पाइल नंबर 2, एंड देन आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें आप अपने पार्टनर को फील कराते थे, अगर आपके पार्टनर ने एक दिन भी आपको फील कराया तो वो कैसे होगा। तो आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाएंगी अपने पार्टनर के लिए। एंड देन आपकी डेटिंग लाइफ विल बी लाइक कि आपको समझ में आएगा कि दैट हाउ टू केयर फॉर अ पर्सन, क्योंकि आपने कभी भी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ नहीं करी होंगी, आपको वैसा बॉन्ड किसी के साथ नहीं मिलना होगा, आपने ना कभी इतना मतलब फ्रॉम लाइक रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ इतना लव कभी आपने रिसीव नहीं करा होगा, करा भी है तो आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वो इतने प्यारे नहीं थे। पाइल नंबर 2, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हेजिटेंस थी आ गई, डर नहीं कहूँगी मैं, हेजिटेंट आ गई थी कि व्हाट इफ दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक दैट। थोड़ा सा कंपैरिजन आ गया, दूसरों के ओपिनियन सुन के कि उसका ये ऐसे होगा, उसका वैसे हो गया, तो आप ऐसे सोचोगे कि यार इतने सारे झमेले में पड़ना ही क्यों है, आई डोंट वांट टू गेट बॉदर विद इट, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप सीक्रेटली होप करते हो कि वो एनर्जी, जैसे होता है ना कि आप
के पास सब कुछ है बट यू ऑल्सो वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, तो वैसी वाली काइंड ऑफ वाइब मुझे दिख रही है। सो आपका डेटिंग पीरियड ज़्यादा चलने वाला है नहीं है, आप दोनों की लाइक जल्दी मतलब जैसे हम कहते हैं ना, द मोमेंट यू रियलाइज योर फीलिंग्स योर पार्टनर वुड प्रपोज टू यू एंड काइंड ऑफ वो मतलब ऐसे होंगे कि लेट्स गेट मैरिड काइंड ऑफ है, क्योंकि ये पर्सन तो बैठे हैं आपका हाँ के लिए सुनने के लिए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पाई नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि इन योर डेटिंग लाइफ वुड बी लाइक कि आप बैठे हो, ठीक है, आपको काइंड ऑफ घर की याद आ रही है, किसी की चीज़ याद आ रही है, आपका नहीं आपको मूड है कुछ भी है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं से जैसे मतलब ना अपीयर हो जाएंगे। मतलब आप बैठे हो एंड आपके पार्टनर को नहीं पता है कि आप बस स्टॉप पे वेट कर रहे हो, आप कहीं कैफे में बैठे हो, आप अपना काइंड ऑफ से मी टाइम आप इंजॉय कर रहे हो काइंड ऑफ वाइब में, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को भी मिस करो एंड आप देखोगे कि आपके पार्टनर सामने से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग होने वाली है ना, इट इज समथिंग जैसे हम कहते हैं ना कि येस यू बोथ विल बी लवर्स, यू बोथ विल बी कपल, बट यहाँ पे इट इज शोइंग मी कि यार एक ना आपको ऐसे होगा कि हाउ डज दिस पर्सन नो मी, तो वो टेलीपैथिक लेवल जैसे हायरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे इट इज शोइंग मी एडिशन इज इंपॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट कि एक कुछ चमत्कार हुआ, कोई मिरेकल हुआ कि आपके पार्टनर को पता लग जाता है कि आपके में क्या चल रहा है, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ दैट कि वो एफर्ट्स करते हैं आपको जानने के लिए, वो एफर्ट्स डालते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका मूड क्या है एंड कैसी क्या मतलब कहाँ तक आपकी सोच जा सकती है, आप क्या चीज़ कर सकते हो, मतलब वो चीज़ उन्होंने एफर्ट डाला है उस चीज़ में, तो आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आपके पर्सन एफर्ट डालता है तो आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देन आप विलिंग हो रहे हो, आप और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहे हो अपने पर्सन की तरफ, क्योंकि आपके पर्सन ही जितना ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेंगे एंड आप इतना ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहे हो, लेकिन फिर आपको जब रियलाइजेशन आएगी देन आई एम सीइंग दैट कि आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के लिए और वरिड हो रहे हो, आप ना जैसे होते हैं वरिड तो आप होते थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जेलसी वगैरह आती थी बट आप इतना ओपनली शो नहीं करते थे, लेकिन आपके पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है कि आप ओपनली उनके लिए उनके सामने मतलब अगर वो किसी के साथ बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे है, मतलब कुछ है भी नहीं है, कोई और पर्सन है भी नहीं उनकी लाइफ में, बट अगर वो किसी के साथ सपोज अपनी कोई कलीग के साथ बात कर रहे हैं, बीट मेल और फीमेल, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के साथ बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी जेलेसी दिखा दो, आप नहीं भी हो तो दिखा दो, ठीक है, तो मतलब उनको एक काइंड ऑफ सिक्योर फीलिंग आते रहना, मतलब आपके पार्टनर ना माइल नंबर 2 ऐसे है कि आपको इतना ज़्यादा सिक्योर फीलिंग सब कुछ देना, आपके टैंट्रम सब कुछ झेलने को तैयार है, बट उनको ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे अंदर रहेगा कि आप उनको लाइक करते भी हो कि नहीं करते हो, तो आपकी डेटिंग लाइफ में ऐसे रहेगा कि आप हमेशा रिसीवर रहने वाले हो रादर देन बीइंग द गिवर, बट इट इज़ दैट कि पाइल नंबर 2 आपको भी रियलाइजेशन आएंगी, यू विल फील दैट यू आर डूइंग रॉन्ग टू द पर्सन दैट इज इन लव विद यू एंड देन यू विल हैव दिस रियलाइजेशन कि दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स वर्क, कि एक टाइम पे एक पर्सन टायर्ड हो जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ लाइक कि आप कहोगे कि नहीं आई हैव टू bring this person back in my life क्योंकि you cannot live without this person, and I'm saying that कि यहाँ पे ना your dating life would be summed up as कि आप चीज़ें कर रहे हो, आपसे नहीं हुई, यू विल ऑलवेज हैव समबडी टू रिलाई ऑन। पाइल नंबर 2 लाइक अर्ली ऑन में यू विल ऑलवेज हैव दिस एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक रियलाइजेशन नहीं आई होगी आपके अंदर, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते होंगे कि आपकी सारी नीड्स मेट हों, आपको इतना ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, बिकॉज वो ऐसे देखते होंगे कि आप सारी चीज़ें खुद कर लेते होते हो, सब कुछ आप कर लेते होते हो, तो वो कहीं ना कहीं कैसे होता है ना कि आपके पर्सन आपके लिए प्रे बहुत करेंगे। पाइल नंबर 2 लाइक आपके पर्सन इतने स्पिरिचुअल मुझे इतने ज़्यादा अलाइन दिख रहे हैं ना, सच अ प्योर सोल काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है दैट दिस पर्सन बिलीव्स इन एवरीथिंग, कि वो बिलीव करते हैं कि इफ़ दे विल बिलीव कि हाँ यू वन डे विल फॉल इन लव विद देम, तो येस यू विल फॉल इन लव विद देम। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट सच अ काइंड ऑफ लव वाला जैसे बहुत ही लव एंगल वाला पर्सन दिख रहे हैं, समबडी जो स्टिल बिलीव्स इन लव इन दिस वर्ल्ड, की मतलब यहाँ पे इस टाइम पे भी समबडी बिलीविंग इन लव इज सच अ बिग थिंग, बिकॉज हर चीज़ में हम न्यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेकअप वगैरह सुनते ही रहते हैं, पहले हम नहीं सुनते थे, पहले हम खुद ही उतनी एज के नहीं थे, लेकिन अब हम सब चीज़ें सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यार दिस इज़ लव, कि इतने सालों के बाद भी ऐसे कुछ, तो कहीं ना जजमेंट क्लाउडी हो जाती है, हम कहीं ना कहीं हमें अपनी सिचुएशन में उसको डालनी भी नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम कंपेयर करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये पर्सन डिस्पाइट ऑफ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्पाइट उनके वर्क के, दिस पर्सन इज लाइक कि इफ आई हैव टू डू दिस देन आई हैव टू मेक टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे यू विल ऑल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, एंड आई एम सीइंग दैट कि आपका जो एक जैसे हम कहते हैं ना परसोना, एक जो पर्सनैलिटी है आदि तो आपके पार्टनर की वजह से बनी होगी, ठीक है, एंड यहाँ पे इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं मतलब फोर्स किया कि आप ऐसे बनो वैसे बनो, नहीं, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि यार
आई रियली लाइक दीज क्वालिटीज़, आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्पार्ट दीज क्वालिटीज़ इन मी, कि मुझे आपके अपने पार्टनर में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, एंड आई ऑल्सो इम्पार्ट दीज क्वालिटीज़ इन मी, काइंड ऑफ वाली वाइब दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाले हैं, एंड देन यू विल काइंड ऑफ सेट एंड फील कि इस पर्सन के पास भी टाइम नहीं होता है, ये पर्सन भी मेरे से ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग योर वर्क, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हाई पे मिल रही है तो आपको 12 घंटे ही बैठना है, कभी कभी 2 घंटे के काम के लिए भी हाई पे मिल सकती है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। बट आई एम सेइंग दैट कि आप ऐसे सोचोगे कि यार ये पर्सन के पास भी, जो आपके पार्टनर है, इनके पास भी तो 24 आवर्स ही होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते हो। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी डेटिंग लाइफ में आप बार बार अपनी फीलिंग्स को बड़ा वो करोगे, क्वेश्चन करोगे। आप, मुझे ऐसे दिख रहा है कि जब जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे लगेगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में से चलेंगे, तो आप एक इम्पल्स में होकर एक डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, आई हैव टू गेट बैक विद दिस पर्सन। बट जब आपको वो पर्सन भी खुश हो गए हैं कि हाँ आप उनको लेने आए हो काइंड ऑफ वे में, कि आप एक्सेप्ट करते हो उनको एज देयर पार्टनर, तो पाइल नंबर 2, तो आपके जो पर्सन होंगे उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, बट आपको कहीं ना कहीं आपके कंसाइज में पता होगी दैट यू आर नॉट बीइंग टू ऑनेस्ट विद दिस पर्सन, कि आप इम्पल्स में आगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में से ना चले जाए, आपको जो इन पर्सन की हैबिट लग गई है, आदत लग गई है, वो आपकी लाइफ से चली ना जाए, पाइल नंबर 2। तो कहीं ना कहीं आपने इम्पल्स में लेके वो डिसीजन लिया होगा, लेकिन लाइक बीइंग विद योर पर्सन यू वुड रियलाइज कि नहीं, आपका जो इम्पल्सिव रिएक्शन था, आपका जो इम्पल्स डिसीजन था, वो गलत नहीं था, एंड इट इज़ लाइक द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एंड आप अपने आपको थैंक करोगे कि थैंक गॉड कि ये मेरे लिए सबसे बेटर डिसीजन था, एंड आई डिड लेट दिस पर्सन गो। एंड ये आप थोड़ा काइंड ऑफ गिल्टी भी फील करोगे कि आप इतना ज़्यादा लव में नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को अपनी तरफ मतलब आपने उनको कन्फेस कर दिया है, एंड आप इतना ज़्यादा 100% श्योर नहीं थे, एंड अब आप श्योर हो, तो काइंड ऑफ आप गिल्टी भी फील करोगे। बट कहीं ना कहीं आई एम सेइंग दैट कि आप अपने पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा क्लियर रहोगे, आप ये नहीं चाहोगे कि और डिसऑनेस्टी के ऊपर आप दोनों का रिश्ता बना रहे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सेइंग दैट कि आप दोनों ना, आप एंड आपके पार्टनर, लाइक योर डेटिंग लाइफ वुड बी फुल ऑफ मिसचीव्स। आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करना, आप दोनों को जो चीज़ें नहीं करने को बोला है वही करने को करना, मतलब जैसे कि कुछ भी हो, आपके पार्टनर आपको, आप अपने पार्टनर को रिलेटेड कर, वो कह रहे नहीं करो, आप वही करना, एंड वो कह रहे हैं वो मत, आप कह रहे हो कि वो मत करे, तो वो वही करें, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इट इज शोइंग में कि जैसे हम कहते हैं ना, एक रिबेल वाली एनर्जी, कि मैं तो करूँगा, करके दिखाओ, जो करना कर लो, मैं तो करूँगा या तो मैं करूँगी, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आप दोनों अपने ही लाला लैंड पर, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच में क्या कोड वर्ड्स चल रहे हैं, आप दोनों के कोड वर्ड्स चल जाएंगे, एंड आप दोनों के इतने इनसाइड जोक होंगे कि आप दोनों अपने आप में खड़े खड़े हंसी जा रहे हो, आपके फ्रेंड ग्रुप्स भी हैं, म्यूचुअल्स भी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, बट आप इतने सारे लोगों में भी बैठे बैठे आंखों आंखों में बड़ी बातें कर रहे हो, तो लाइक पीपल भी लाइक कर क्या रहे हैं लोग, ठीक है। एंड मतलब लोगों को हमेशा ना काइंड ऑफ ऐसे लगता था कि आप दोनों तो, यू बोथ आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, आपकी तो मतलब बन ही नहीं सकते, यू बोथ कैन नॉट बी अ कपल। बट वही लोगों को जब पता लगेगा दैट यू बोथ आर अ कपल, दे लाइक quite shocked about it, and they're like कि कैसे, and you will be like कि I'm not here to kind of explain it to you। मतलब आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हेड ओवर ईज रहने वाले हो, एंड आप खुद ही उसमें रहोगे, एंड आपको दूसरे की इतनी आसपास वाले लोग की जजमेंट का, या फिर वो लोग क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, आपको उतना फर्क पड़ने नहीं वाला। पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये अदर मैसेजेस फॉर माई डियर पाइल नंबर 2, no, this is for reading my dear pile number 2। I hope you like my video, please like, comment, share and subscribe to my channel। and if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @theterrorbyavni। also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't। also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय my lovely souls, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शिफल कर लिए थे अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेटिंग लाइफ आर यू मेंट टू हैव, आपकी कैसी डेटिंग लाइफ होने वाली है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो द कार्ड्स आर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, देन वी हैव 3 ऑफ wands, and we have 9 of wands, temperance, and we have ace of swords, chariot, 9 of pentacles, and 2 of wands। सो माई डियर पाइल नंबर 1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जो आपकी डेटिंग लाइफ होगी ना, इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड। मतलब आपको ना काइंड ऑफ हमेशा से ऐसे रहता होगा कि कोई बात नहीं, मतलब लाइफ में हर एक चीज़ मेंट होती है, जैसे आप अपने आप को सहलाते होगे कि कोई बात नहीं, अगर अभी कुछ नहीं है, आसपास में भी नियर फ्यूचर में भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, समडे वन डे और दी अदर मेरे पास भी कोई पर्सन ऐसे होंगे जो मेरे अपने होंगे, काइंड ऑफ दैट वाइब। सो आपने ना, आपके अंदर पेशेंस बहुत रखी
रखी है पाइल नंबर 1। सो इट इज़ लाइक कि आपका जो ये पेशेंस का जो गिफ्ट होगा ना वो होगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल नंबर 1। एंड आपकी जो डेटिंग लाइफ होगी ना वो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि आपको ना ऐसे नहीं होगा कि रोज़ ही आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको ऐसे बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आ रही है एंड आपको बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है, वैसे नहीं होगी आपकी डेटिंग लाइफ। आपकी डेटिंग लाइफ होगी जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ना आप अपना ओन स्वीट टाइम लेके, आपके जो पार्टनर होंगे वो अपना ओन स्वीट टाइम लेके, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अपना कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी बिठाना, एक दूसरे को और जानना। आप दोनों ना रश नहीं करोगे थिंग्स में। लाइक पाइल नंबर 1 आपको ऐसे जल्दी नहीं होगी कि अभी आपने डेटिंग स्टार्ट कर दी है तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। यू विल टेक योर टाइम एंड जो आपके पार्टनर होंगे वो भी अपना टाइम लेंगे कि आप एक दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह और जानो। सो इट इज़ लाइक कि ये चीज़ें जो होंगी ना, जो एक पेशेंस और जैसे हम कहते हैं एक पेस के साथ चलना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएंगे। एंड ये जो चीज़ होने वाली है ना पाइल नंबर 1, इट इज़ शोइंग मी कि आपकी डेटिंग लाइफ वुड बी लाइक कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो कर रहे हो एंड आपके पार्टनर हमेशा अप फॉर इट है। एंड आपके अंदर एक नई एक एक्साइटमेंट आ रही है, न्यू न्यू हॉबीज़ ज्वाइन करो। लाइक अपनी जब आपका डेटिंग एरा शुरू होगा, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ें न्यू ट्राई करना चाहोगे। आप जो चीज़ें करते नहीं थे, आप ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्ट थे, आप ऑनलाइन शॉपिंग करके खुश थे, आपको पसंद आएगा कि चलो आप मॉल्स घूम के आओ, आप इधर उधर घूम के आओ, क्योंकि आपको ऐसे होगा कि यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद योर पार्टनर। तो वो काइंड वाली एनर्जी। सो पाइल नंबर 1 आप ना ऐसे होगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि इस टाइम पे बच्चे, इस टाइम पे शादी, इस टाइम पे ये चीज़, ऐसे वाला जो चलता है ट्रेंड, तो काइंड ऑफ आपके लिए ऐसे हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सॉर्टेड होगी कि जब आपके पास टाइम था, जब आपके पास टाइम नहीं था इन सब चीज़ों का, तब आपने चीज़ें आपकी लाइफ में आई नहीं। ठीक है, आप अपने करियर में बिजी थे, आप किसी चीज़ में बिजी थे, फैमिली किसी भी चीज़ को लेके आप बिजी थे, आपकी लाइफ में चीज़ आई नहीं। बट जब आपकी लाइफ में डेटिंग आपका पीरियड स्टार्ट होगा, व्हेन यू एक्चुअली डेट समबडी, तो वो चीज़ें ना अलाइन होंगी। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, बिकॉज मोस्ट पीपल ब्रेकअप, मोस्ट कपल्स ब्रेकअप क्योंकि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आपके ऐसे होगा कि आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखी है, नाउ ये पेशेंस खत्म हो गई है एंड अब ना इट इज़ टाइम फॉर कि जो पेशेंस का जो हार्डवर्क था, एक जो सक्सेस थी वो आपको मिले, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। and with the 3 of wands it is like कि put yourself out there and you will be rewarded one way or the another. so pile number 2, pile number 1 आपकी डेटिंग लाइफ एक चीज़ में सॉर्ट रहेगी कि आप ना कभी भी अपने जो पार्टनर होगे ना, आप उनको अपने से ऊपर नहीं रखने वाले हो। एज इन कि येस यू विल हैव फीलिंग्स, आप बहुत ज़्यादा होपफुल, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगे अपने पार्टनर से, बट योर डेटिंग एरा वुड बी कि आप ना हमेशा से रखोगे कि अगर मैंने अपना स्टैंड अभी नहीं रखा ना, या फिर अगर मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या फिर मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज़ अच्छी लगी तो उसको अप्रिशिएट नहीं करा, तो शायद टाइम निकल जाएगा। तो मतलब ऐसे है कि आप किसी को, आप बेशक यू आर डेटिंग दिस पर्सन, ठीक है, आप अपने पार्टनर को डेट करो, बट फिर भी उनकी खुशी के लिए आप अपनी खुशी को कभी भी मारोगे नहीं। मतलब वो चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे योर पार्टनर इज टू एक्साइटेड, मतलब आपको एक्साइटमेंट वाला नहीं, लेकिन आपके पार्टनर इज टू एक्साइटेड टू गिव यू दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स कि वो आपके लिए चीज़ें कर सकें, पाइल नंबर 1। एंड आपको काइंड ऑफ जैसे होगा ना कि आप खुद ही कर लो सब कुछ, मतलब आप कितने केपेबल होने वाले हो कि आपको होगा कि चलो मैं खुद ही, मेरे को कहीं जाना है मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ, बट आपके पार्टनर होंगे कि आई विल ड्रॉप यू। ठीक है, मतलब आप ना बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट और खुद से ही चीज़ें करना चाहते हो, बट आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ऐसे हार्ड करने वाले हो। वो एनर्जी दिख रही है कि उनको बड़े ही आपको ट्रैक करने के लिए, आपको मतलब समझाने के लिए कि वी बोथ आर पार्टनर्स एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, उनको बड़ा टाइम लग जाएगा आपको ये बात समझाने में। फाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, बट दिस पर्सन योर पार्टनर इज़ लाइक कि okay fine that you are independent but you can rely on me, like be it male or female. माई रीडिंग्स आर टाइमलेस एंड इसमें मैं कुछ बहस नहीं है, बी फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे इट इज़ लाइक कि बस आपको जैसे आप हो, आपके पार्टनर हमेशा ये चाहेंगे, आपके डेटिंग एरा जब चल रहा होगा, आप दोनों जब डेट कर रहे होंगे, कि जैसे आप हो ना आप वैसे ही रहो एंड यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ। तो आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत ही अच्छी लगती होगी, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले हो। यस ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे लूप होल्स हैं एंड हमें चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए, वो आपके खुद के अंदर से आएगा, बट ऐसे नहीं आप डेलिबरेटली कुछ लगा के कि हाँ मुझे ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, मुझे वो चीज़ चेंज करनी चाहिए अपने बारे में, नहीं। एंड आपका ना मुझे इतना ज़्यादा जैसे स्टर्बन बिहेवियर दिख रहा है ना, विल बी लाइक कि मैं तो ऐसी हूँ, जैसे हम कह नहीं रहते मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, देख लो जो मर्जी करना है, तो वो काइंड ऑफ बिहेवियर दिख रहा है। तो मुझे लेकिन आपके पार्टनर को ये काइंड ऑफ क्यूट लगता होगा कल लगेगा, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विद 9 ऑफ वांड्स की पाइल नंबर 1 आपको ना अपनी डेटिंग लाइफ ऐसे चाहिए कि पीसफुल चाहिए। आपको कोई ऐसे नहीं चाहिए कि आपको किसी का अपने पार्टनर को जेलस फील कराना है, या फिर उनको कहीं वो किसी फीमेल के साथ या मेल के साथ है तो आप जेलस फील करो। आपको हमेशा ना एक ट्रस्ट वाली लाइन रखनी है, लाइक आपको
बहुत ही कूल चिल एंड सॉर्टेड रहना है। आपसे ये नहीं सोचा जाता कि अब वो कहाँ गया, मेरा पार्टनर कहाँ गया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपने यू हैव एनफ ऑफ इट एंड यू लाइक कि अब नाउ इफ आई एम डेटिंग समवन, आई एम डेटिंग समबडी टू गेट मैरिड, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम नॉट समबडी कि यहाँ पे मैं चेक्स रखूँ, फोन चेक करूँ, ये करूँ, वो करूँ। आपका एक फंडा होएगा कि इफ योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर को ना स्टार्टिंग से ऐसे ही रखोगे कि इफ यू लाइक समबडी एल्स देन टेल मी, ठीक है। मतलब ओके ना, नहीं पसंद है तो फिर खत्म करो ना, क्यों इसको लिंगर ऑन करना। तो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड आउट और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ऐसे हो कि आई डोंट वांट कि ऐसे फैंसी फेरी टेल्स एंड जो चीज़ें पूरी ना हो, आपको वैसी चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। लाइक कि ये चीज़ें मैं इस रिलेशनशिप में अगर हम आएंगे तो ये चीज़ें हैं, ये ग्राउंड रूल्स हैं, इनको हम दोनों ब्रेक नहीं करेंगे। तो वो एनर्जी भी है। तो इट इज़ लाइक कि जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, सो आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होने वाले एक दूसरे की तरफ। एंड इवन इफ अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपके पार्टनर को आपके बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही, तो आप दोनों कम्युनिकेट करते दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। एंड येस, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो रहे एक दूसरे के साथ, बट इट इज़ लाइक कि ये ही चीज़ आप दोनों को और ज़्यादा ऐसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। सो आपकी डेटिंग लाइफ आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपने एक्सपेक्ट करी थी, तो आप मतलब ऐसे कर लो कि जैसे आपने एक्सपेक्ट करी थी ना, उतने आप केपेबल हो जाओगे कि आप अपनी डेटिंग लाइफ को ऐसे कर लो, ठीक है। वो एनर्जी आप समझो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड देन वी हैव टेम्परेंस, सो आई एम सीइंग दैट कि यू आर गोइंग टू बी प्रीटी, मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट जैसे नॉन बॉदर, ठीक है। आपको कोई बॉदर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको कोई गॉसिप नहीं है, कुछ नहीं है। एंड यू आर लाइक प्रीटी चिल अबाउट यू एंड योर पार्टनर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यू आर नॉट समबडी जहाँ पे आप ढिंडोरा पीटने वाले हो कि यू नो दिस इज माई पर्सन, दिस इज माई बॉयफ्रेंड, दिस इज माई गर्लफ्रेंड, आई एम डेटिंग देम, नहीं, ठीक है। लोगों को नेचुरली पता लगता है, वेल एंड गुड, बट आप कभी भी किसी को, मतलब कई लोगों तो जो आपके साथ काम करते होंगे या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि आपके पार्टनर हैं। तो मतलब इतना आप जैसे लो प्रोफाइल एंड कैजुअल रहोगे। यहाँ पे कैजुअल आपका बिहेवियर मैं कह रही हूँ, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं कह रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट रहोगे कि आई एम डेटिंग समबडी टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। यहाँ पे यू आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल। तभी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। कि यहाँ पे स्लोली बट श्योरली ये जो आपने पर्सन फाइंड करे हैं, इट इज द वन फॉर यू। एंड यहाँ पे यू आर बिल्डिंग अ गुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम और हर, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। एंड देन वी हैव द चैरियट। सो पाइल नंबर 1, योर डेटिंग लाइफ वुड बी कि आपको ना ऐसा लगेगा कि अप्स एंड डाउन्स की, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इफ़ यू आर फीलिंग बैड तो आपके पार्टनर आके आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1, आपकी डेटिंग लाइफ थोड़ी सी क्योटिक भी होने वाली है। वो पूछो क्यों? क्योंकि आई एम सेइंग दैट कि वाइल यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, आपको ना एक और पर्सन वो करने वाले हैं। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। एंड इट इज़ लाइक कि आप ऑलमोस्ट डिसाइडेड हो इस पर्सन के ऊपर जो आप करंटली आपके पार्टनर हैं, बट देयर कम्स दिस अनदर पर्सन एंड ये पर्सन इक्वली आप में इंटरेस्टेड हैं। वो आपका डिसीजन होगा कि आपको इनको परसू आगे, मतलब इनको हाँ करनी कि नहीं करनी दूसरे पर्सन को। बट आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे जब आपका एक कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा होगा, वी हैव द चैरियट, तो एक होता है ना टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्ट की, हाँ आपके जो क्या कहते हैं फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी फैमिली जो है वो आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, कि आप कितने ज़्यादा सॉर्टेड हो अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर के साथ। आपके जो फादर हैं उनको कोई, जब कहते हैं ना क्या है, कोई इश्यू तो नहीं है आपके पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर के फादर को तो नहीं है। तो आई एम सेइंग दैट कि थोड़ा सा ऐसे कुछ थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत होगा, बट इट इज़ जस्ट दैट कि वो टेस्टिंग होगी कि आप एक दूसरे के लिए कमिटेड हो भी हो कि नहीं, वो चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सेइंग दैट पाइल नंबर 1 एक वो कपल नहीं होता है कि जो ऐसे बोलेगा कि यार आज तो सब खत्म, आज तो मतलब जैसे मैंने कहा ना बहुत डायरेक्ट है कि आज तो बस मैंने बात ही नहीं करनी, अब तो ब्लॉक, अब तो मैं नहीं। दूसरे दिन वही कपल इतना स्वीट लवी डवी होएगा। आप वो लो, आप वो होगे, आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे यार उसने ऐसे करा, आप यार उसने वैसे करा। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे ऐसे दिख रहा है कि नए नए आप डेटिंग वाले उस फेज में आए होगे ना, आप उसको एंजॉय करोगे, बट आपको कंप्लेंट्स बहुत होगी कि उसने ऐसे करा, उसने वैसे करा, उसने वैसे करा, ठीक है। बेशक आप चिल होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खटकेगी तो बात फाइल नंबर 1, ठीक है। तो आपके जो आसपास वाले लोग होंगे ना, ये कहेंगे तुमको रोज का इन्होंने आज लड़ना है, और कल को ये कहेंगे कि हाँ हम इनको सेपरेट कर रहे थे, दोनों इकट्ठे फिर हो जाएंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर ना, इट इज लाइक यू बोथ विल बी मेंट फॉर ईच अदर। एंड आप लोग जितना मर्जी कर लो, लाइक जो मर्जी कर लो, आप दोनों ने घूम फिर के इकट्ठे ही आना है। एंड आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। सो द वुमेन इन द
रिलेशनशिप विल बी लाइक कि मतलब शी विल फील दैट शी इज़ बीइंग डोमिनेटिंग, बट यहाँ पे द मेल विल बी लाइक कि आई वांट यू टू काइंड ऑफ ऑर्डर मी। मतलब यहाँ पे इट इज़ द वे कि जहाँ पे दिस पर्सन इज़ लाइक कि येस आई हैव अ पार्टनर एंड ऐसे होता है ना कि हाँ हमें पता है कि ये चीज़ करने पे, बीमार होने पे ये वाली दवाई खानी होती है, बट वो पार्टनर बोल दे कि हाँ ये वाली दवाई खानी है, तो वो दूसरे पार्टनर को लगेगा कि मेरी बात सुनता है, बट यहाँ पे वो दूसरे पर्सन का प्यार है एंड वो दूसरे पर्सन की एक फीलिंग्स है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे पैम्पर करता है, हाँ मेरे पार्टनर मेरे लिए अटेंटिव है, तो वो काइंड ऑफ फीलिंग्स है। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आप दोनों एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हो, बट आपकी जो डेटिंग लाइफ होगी ना उसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना वर्बली वोकली बता दिया करोगे अपने पार्टनर को, बिकॉज आपने ऐसे आप ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि बड़े होपफुल एंड मैनिफेस्टर काइंड ऑफ वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 1 आपकी। तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार अगर मैंने बोला नहीं तो मेरे पार्टनर को समझ में नहीं आएगा, एंड यहाँ पे यू डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट अननेसेसरली कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट ही ना करो। तो यूल बी लाइक कि यार कम्युनिकेट करके देख लेती हूँ एंड देन विल सी कि कैसा बिहेवियर होता है, एंड देन यूल सी कि आपके पार्टनर का बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है, ही और शी इज गेटिंग मोर काइंड ऑफ अटेंटिव टूवर्ड्स यू, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड योर डेटिंग लाइफ वुड बी लाइक मोर सॉर्ट ऑफ कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख ही रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसे होगा कि आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ टाइम कैसे स्पेंड करो। सो विल बी लाइक कि ठीक है हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम लोग कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहीं न कहीं घूम के आते हैं, उसमें भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप दोनों कुछ ना कुछ करते जा रहे हो क्योंकि आपको ऐसे है कि हाँ, लंबा टाइम स्पेंड करना है, तो कैसे डेट पे कैसे जाएँ, क्या करें, ठीक है, कितना खाना-पीना खाओगे, तो मतलब वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो इट इज़ लाइक कि आप दोनों कोई हॉबी जॉइन स्टार्ट कर दोगे, जिमिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, कुछ पेंटिंग, कुछ ना कुछ ऐसे स्टार्ट दोनों इकट्ठे कर दोगे, जहाँ पे यू बोथ विल लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ, आज इस वीक के इस डे पे हमने जाना होता है एंड हमें जाना ही जाना है, काइंड ऑफ वाली वाइब। सो इट इज़ लाइक कि आपको ना ऐसे होगा कि आपकी डेटिंग लाइफ में आपके पार्टनर ना जैसे शेड्यूल के अंदर फिट हो जाती है ना चीज़ें, और आप उनके शेड्यूल में फिट हो जाना, इस वैसे ऐसी वाली वाइब है आपकी पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे कोई अननेसेसरी ड्रामा या फिर अननेसेसरी किसी की इंटरफेरेंस नहीं दिख रही है, एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपको किसी की इंटरफेरेंस चाहिए भी नहीं। आपको ऐसे लगेगा आपकी डेटिंग लाइफ बोरिंग हो रही है, पाइल नंबर 1 आप अपने पार्टनर के साथ लड़ने लग जाओगे। काइंड ऑफ वाली वाइब मुझे ऐसी दिख रही है, बट इट्स लाइक कि एक वो ऐसी है कि आप सार्केस्टिक हो रहे हो क्योंकि आप काइंड जैसे मैंने कहा ना कि आपका बड़ा चिल वाइब है, तो आप सार्केस्टिक वे में अपने पार्टनर को ऐसे बोलोगे ये चीज़ नहीं करी ना, वो चीज़ नहीं करी ना, वो चीज़ नहीं करी ना, लेकिन आप लड़ोगे नहीं, आप बड़े सार्केस्टिक हो रहे हो, तो वो काइंड ऑफ आपका एक वे होगा, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपकी डेटिंग लाइफ वुड बी लाइक कि इतना कोई मेस नहीं मुझे दिख रहा है, बड़ी चीज़ें प्यार से चल रही हैं, यू आर वर्किंग, यू आर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, ठीक है, जौन से भी फेज़ में आप डेटिंग स्टार्ट करोगे, पॉइंट नंबर 1। एंड आई एम सेइंग दैट कि आप अपने डेटिंग लाइफ में ही अपने पार्टनर के साथ रहते रहते ही आप अपनी लाइफ के 2 मेजर डिसीजंस भी लोगे, पाइल नंबर 1। सो लाइक आपकी डेटिंग लाइफ विल बी लाइक कि इतना आपको सिक्योर फीलिंग देगी कि यहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर पार्टनर, इट इज़ अबाउट कि आपको कैसे फ़ील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर को वो चीज़ नहीं पसंद है या उनको एलर्जी है उस चीज़ से, लेकिन आपको पसंद है, आपको वो फूड पसंद है, तो आप अपना मन नहीं मार रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ, कोई बात नहीं, आपके पार्टनर कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, आप दूसरे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप खा के आ रहे हो। यहाँ पे आप अपने आप को नीचा नहीं कर रहे हो कि हाँ, आपके पार्टनर को वो चीज़ एलर्जिक है, वो ठीक है, वो चीज़ नहीं पसंद है, तो आप अपने मन नहीं मार रहे हो, पॉइंट नंबर 1। ये आपके पार्टनर भी इक्वली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड ही और शी इज़ लाइक मोटिवेटिंग यू कि हाँ, करो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया कि अगर एक पार्टनर को कुछ है, ठीक है, दूसरे पार्टनर को वो चीज़ नहीं पसंद है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे आ रहा है कि आपके पार्टनर को कैंपिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है, कि फॉरेस्ट में जाना, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग, ठीक है, ऐसे कुछ ना कहीं करते जाना, क्योंकि फॉरेस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, उनको फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, वो एनर्जी दिख रही है, जैसे आजकल एडवेंचर कैंप्स होते हैं वहाँ पे जाना। बट यू विल बी लाइक कि आप एक बार ही गए, 2 बार ही गए, 3 बार ही गए, बट आप कहोगे यार आई कांट गो देयर एवरी वीकेंड ना, तो वो काइंड ऑफ वे, तो आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, एंड देन जो आपकी चीज़ें पसंद हैं, जो आपको जैसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स पसंद है, घर पे बैठ के ही चिल करा या फिर ऐसे छोटी मोटी जगह पे चले गए, वॉक ले ली, तो मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब जैसे आपका वे है तो वो भी आपके पार्टनर समझेंगे। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप एक दूसरे के ऊपर ओवर बेयरिंग नहीं हो रहे हो, एंड येस आपके पार्टनर की डू कंप्लेंट्स होंगी, पाइल नंबर 1। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही परफेक्ट हो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, पाइल नंबर 1। आई एम सेइंग दैट योर पार्टनर इज गोइंग टू फाइंड यू अ बिट मेसी, ठीक है, एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि इतना ज़्यादा वो नहीं, बट आपके पार्टनर थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ क्लीन फ्रीक होंगे, तो उनको ऐसे होगा कि हर चीज़ ठीक से पड़े रहे, एंड अगर नहीं भी पड़ी होगी वो एक बार ही बोलेंगे, 2 बार ही बोलेंगे, तीसरी बारी वो खुद ही कर लेंगे। एंड पाइल नंबर 1 आई एम सेइंग दैट कि आप अपने पार्टनर को कहोगे कि खुद ही कर लिया करो, कुछ नहीं पसंद तो मतलब वो वाली वाइब मुझे ऐसे दिख रही है। सो इट इज़ लाइक कि आपका ना मतलब आप दोनों को ऐसे देख के लगेगा नहीं कि आप लोग जैसे जब आप दोनों स्टार्ट करोगे ना डेटिंग करना, तो आप दोनों को ऐसे लगेगा नहीं देख के कि आप दोनों न्यू कपल हो। इट इज़ लाइक आपको देखकर अगर कोई और जैसे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो ऐसे लगेगा कि यू हैव बीन टुगेदर फॉर सो मेनी ईयर्स, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है ऐसे पाइल नंबर 1। सो लाइक जैसे मैंने कहा ना बहुत ही ईजिली आप एक दूसरे के साथ फिट हो जाओगे, तो आपकी डेटिंग लाइफ
विल बी लाइक क्वाइट चिल एंड क्वाइट सिक्योर फीलिंग, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट कि आपको आते ही सिक्योर फीलिंग आने लग जाएगी। यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर, आप अपने हॉबीज़ उनके साथ शेयर करो, वो सारी चीज़ें करो। बट मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी ड्रामेटिक नहीं दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, हाँ, वो थोड़ा-सा एक एंगल दिखा था कि दूसरा पर्सन कोई एक आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको काइंड ऑफ वो करे कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू एंड ट्राइंग टू काइंड ऑफ वेवर योर थॉट्स अबाउट योर पार्टनर, कि आप अपने पार्टनर में जेन्युइन इंटरेस्टेड हो भी हो कि नहीं हो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पे इट इज़ लाइक दैट, ठीक है? तो वो एंड ऑफ कोर्स आपका डिसीजन होगा कि आप आपकी पार्टनर के साथ कैसी इक्वेशन है। बट यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग दैट कि पार्टनर डिसलॉयल है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कितना बॉन्ड कर पा रहे हो। एंड समटाइम्स कुछ लोग आते भी हैं हमारी खुद की, मतलब यह आपकी पार्टनर की लॉयल्टी नहीं, आपकी खुद की लॉयल्टी चेक करवाने के लिए काइंड ऑफ, कि आप कितने अपने पार्टनर की तरफ, जैसे हम कहते हैं ना, लॉयल हो काइंड ऑफ वे, ठीक है? तो इसको आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू इजिली हैंडल इट, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आराम से हैंडल कर लोगे, ठीक है? वो एनर्जी दिख रही है। एंड इन द मैसेजेस, no, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @thetarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे, take care.